पीरियड के कितने दिन बाद रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी हमें हो जाती है। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए हो सकती है जो काफ़ी लंबे समय से प्लान कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो मैं लाते रहती हूँ। तो देखिए, अगर आपकी शॉर्ट साइकिल है, शॉर्ट साइकिल का मतलब आपको 24 दिन में पीरियड आ जाते हैं, 24-24 दिन में, 25-25 दिन में, या फिर आपकी पीरियड साइकिल 26-26 दिन की है। आपको जब खत्म हो गया पीरियड, 4 दिन आया, 5 दिन आया, लास्ट का दिन है आपका पीरियड का, ड्रॉप में आपको ब्लीडिंग हो रही है, उस दिन भी अगर आप रिलेशन बनाती हैं तो आपको प्रेगनेंसी के चांस कुछ % हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्पर्म है वो 4 से 5 दिन तक महिला के शरीर में जीवित रह सकता है, अगर आपकी शॉर्ट साइकिल है। जिन महिलाओं की केवल शॉर्ट साइकिल है उनके लिए ये काम करेगा। जिनकी लॉन्ग साइकिल है, देर-देर में पीरियड आते हैं, यानी कि 30 दिन में, 32 दिन में, उनके लिए ये काम नहीं करेगा। तो अगर आप पीरियड के लास्ट दिन रिलेशन बनाती हैं, जब आपका पीरियड एकदम बंद होने को आ रहा है या फिर बंद हो गया है, तो आपको अगर 4 से 5 दिन बाद भी ओव्यूलेशन होता है तो प्रेगनेंसी आपकी हो सकती है, क्योंकि जो अंडा है 4 से 5 दिन तक जीवित रह सकता है महिला के शरीर में। अब उन महिलाओं की बात कर लेते हैं जिनकी 32 दिन की पीरियड साइकिल है, या फिर उनको 34 दिन में पीरियड आते हैं, 36 दिन में आ रहे हैं, तो उनको कब ओव्यूलेशन होता है, कब उनको रिलेशन बनाना चाहिए। तो देखिए, अगर पॉसिबल नहीं है हर दिन बनाना तो एक दिन छोड़ के एक दिन भी बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो स्पर्म है वो महिला के शरीर में 3 से 4 दिन तक भी जीवित रह सकते हैं। मैं उन महिलाओं की यहाँ पे बात कर रही हूँ जो वर्किंग है, हर दिन रिलेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, तो एक दिन छोड़ के भी एक दिन बना सकती हैं। अब जैसे आपको पीरियड खत्म हुआ, उसके बाद आप 10वें दिन से लेके, जैसे 1 तारीख को आपको पीरियड आया था, कोई भी तारीख हो सकती है आपकी। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ आपको, 1 तारीख को पीरियड आया था और हमें 5-6 तारीख तक चला, 7-8 तारीख से आप रिलेशन बनाना स्टार्ट कर सकती हैं। इसी तरीके से जैसे आपने 7वें दिन बनाया, फिर 9वें दिन बनाया, इसी तरीके से 2 दिन छोड़ के या 1 दिन गैप में आप बना सकती हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके प्रेगनेंसी के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपको कब तक रिलेशन बनाना है? 20 तारीख तक रिलेशन बनाते रहना है। यहाँ पे मैं 1 तारीख को लेके चल रही हूँ, यानी कि जो बीच के जो 10 दिन रहते हैं उसमें रिलेशन बनाना ही बनाना है। यानी कि पीरियड खत्म होने के बाद अगले 15 दिन तक आपको ज़रूर रिलेशन बनाना है। जैसे 1 तारीख को अगर पीरियड आती है, 4-5 दिन बाद खत्म हो गई, उसके बाद नहीं भी बनाओगे चलेगा, लेकिन 11 तारीख से आपको रिलेशन कंटिन्यू 20 तारीख तक रखना ही रखना है। ये जो 11 से 20 के जो जितने भी दिन होते हैं, ये मोस्ट फर्टाइल विंडो होती है। इसमें अधिकतर महिलाओं का ओव्यूलेशन होता है। जिनकी 28 दिन की होती है पीरियड साइकिल, उनको भी इसी टाइम पे होता है। 32 दिन की पीरियड साइकिल में भी इसी दिन होता है। 36 दिन की पीरियड साइकिल में भी इसी दिन होता है। अब कई महिलाएं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे डेट लिख के देती हैं कि हमें इस तारीख को पीरियड आया था तो आप हमें डेट निकाल के दे दीजिए, लेकिन हर किसी का यहाँ पे डेट निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग इस तरीके से, यानी कि अगर आपको डेट निकालना नहीं आता तो पीरियड खत्म होने के बाद आप कंटिन्यू रिलेशन में रहिए, या फिर पीरियड खत्म होने के बाद, यानी कि पीरियड के पहले दिन से, पहला दिन है जो पीरियड का, उसके बाद 11वें दिन से लेके आप कंटिन्यू रिलेशन में रखिए 20वें दिन तक, है ना? जो 20 तारीख है तब तक, अगर आपको 1 तारीख को पीरियड आता है तो, एग्जाम्पल के लिए। शुरू के 10 दिन आप रिलेशन नहीं बनाएंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप बीच के जो 10 दिन रहते हैं उनमें ज़रूर रिलेशन बनाइए। यहीं पे आपका ओव्यूलेशन होता है अधिकतर महिलाओं का। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। अगर आपको ओव्यूलेशन डेट नहीं निकालनी आती तो इस तरीके से आप इन दिनों को टारगेट कर सकती हैं और रिलेशन बना सकती हैं, इससे कि जल्दी से जल्द आपको भी गुड न्यूज़ मिलेगी। कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।